सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की दिफा के लिए पुरआज़म। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में हलाक तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में मुलव्वस दहशतगर्द अफगान थे। जहन्नुम हासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर फितन खारिज के दहशतगर्दों का हमला नाकाम। बहादुर FC एहलकारों का बरवक्त एक्शन। हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश करने वाले 3 खारिज हलाक कर दिए गए। FC के 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 2 एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी भी हुए। CCPO पेशावर कहते हैं एक धमाका FC हेडक्वार्टर के गेट और दूसरा मोटरसाइकिल स्टैंड पर हुआ। 3 खारजी दहशतगर्दों में से एक ने FC हेडक्वार्टर के गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। 2 खारजियों को एहलकारों ने गेट पर ही जहन्नुम वासिल कर दिया। शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर हमले की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ जरदारी की जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा वाक़े के जिम्मेदारों को जल्द शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितना और खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों को खिराज तहसीन। ज़ियारत में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। नेवीज फोर्स ने 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। नेवीज हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कंधार अफगानिस्तान से है। गिरफ्तार दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद समेत जदीद मवासलाती आलात बरामद हुए। दहशतगर्दी का गढ़ अफगानिस्तान खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क्स पर आलमी इदारों ने खतरे की घंटी बजा दी। शंघाई तामुन तंजीम में आलमी ओहदेदारों की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की गई। अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द ज़्यादा फाल हो रहे हैं। बैनुल अक़वामी दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियाँ अफगानिस्तान और शाम में बढ़ गई हैं। ज़िमनी इलेक्शन का मार्का मुस्लिम लीग नून के नाम। कौमी असम्बली की 6, सूबाई असम्बली की 7 नशस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। नून लीग ने कौमी असम्बली की तमाम 6 नशस्तों पर कामयाबी समेट ली। सूबाई असम्बली में भी 7 में से 6 नशस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार जीत गए। पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली की सिर्फ एक नशस्त पर कामयाबी हासिल कर सकी। नून लीगी कारकुन खुशी से निहाल, ढोल की थाप पर झूम उठे, मिठाइयाँ तकसीम की, आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। कौमी असम्बली की 6 नशस्तों पर नून लीग का क्लीन स्वीप। NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल, NA 185 DG खान और NA 104 फैसलाबाद का मैदान नून लीग ने मार लिया। NA 129 लाहौर में हाफिज नोमान ने 63,441 वोट लेकर जीत अपने नाम की। NA 143 साहिवाल में लीगी उम्मीदवार तुफैल जट ने फतह समेटी। 1,36,313 वोट हासिल किए। DG खान में नून लीग के सरदार महमूद लगारी जीत गए। NA 104 फैसलाबाद में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल जीत गए। NA 96 फैसलाबाद में नून लीग के मोहम्मद बिलाल बदर ने नवाब शेर वसैर को हरा दिया। नून लीग की पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी मकबूलियत। NA 18 हरिपुर में नून लीग के उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। हल्के के 602 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के बाबर नवाज खान 1,63,996 वोट लेकर कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब 1,20,220 वोट लेकर हार गई। लीगी कारकुनान का जश्न और भंगड़े। PP 115 फैसलाबाद से नून लीग के मियां ताहिर जमील कामयाब। PP 203 साहिवाल में नून लीग के हनीफ जट गैर सरकारी गैर हतमी नताइज में कामयाब ठहरे। PP 87 नियावाली में नून लीग के अली हैदर न्याजी ने अयाज खान न्याजी को हराया। PP 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम फातेह करार पाए। PP 116 फैसलाबाद में भी शेर की धार, नून लीग के अहमद शहरियार जीत गए। PP 73 सरगोदा की सीट पर मुस्लिम लीग नून के कामयाब सुल्तान अली रांझा 71,770 वोट लेकर कामयाब हुए। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 में
पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी 55,611 वोट हासिल करके कामयाब हुए। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी नवाज शरीफ की शानदार क़यादत और पंजाब में मरियम नवाज की खिदमत की सियासत का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खराज तहसीन के हवाले से पैगाम। अवाम ने वोट देकर नून लीग की अवामी खिदमत की सियासत पर एतमाद का इजहार किया। जीत के लिए कारकुनों ने दिन रात मेहनत की। NA 129 लाहौर से जीतने वाले हाफिज नुमान को मुबारकबाद। कहा, हल्के की अवाम की भरपूर खिदमत करें। आम ने खिदमत, दयानतदारी और शफाफियत को वोट दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई वुज़रा सेक्रेटरीज के इजलास से खिताब। कहा, ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून को तारीखी कामयाबी मिली। ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम था। मुल्की तरक्की को 2018 में डिरेल किया गया। इलेक्शन बयानिए से नहीं, कारकर्दगी से जीते जाते हैं। मुस्लिम लीग नून ने 2018 में छीनी भी अपनी नशिस्तें वापस ले ली। आज फैस है ना हमीद और ना इलेक्शन जितवाने वाले जजेस। ज़िमनी इलेक्शन में मकबूलियत के दावे ज़मी बोस हो गए। लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी ने साबित किया, लोग मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ज़िमनी इलेक्शन जीतने वाले लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहती हैं, अवाम ने नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। ये मरियम नवाज की 1.5 साल कारकर्दगी के असरात हैं। लीगी उम्मीदवारों ने 20,000 से 1,20,000 की लीड से कामयाबियां हासिल की। ज़िमनी इलेक्शन में कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर नून लीग की फतह। मुस्लिम लीग नून का ईवान में सादा अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार खत्म हो गया। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 132 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग को 336 अरकान पर मुश्तमिल कौमी असम्बली के ईवान में 170 अरकान की सादा अक्सरियत हासिल हो गई। डेरा गाजी खान में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस वज़ीर आज़म के खुसूसी मशीर हुज़ैफा रहमान इलेक्शन कमीशन में पेश। हुज़ैफा रहमान ने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। केस के डॉक्यूमेंट हुज़ैफा रहमान के सुपुर्द कर दिए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने केस की मज़ीद समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर तलाल चौधरी की तलबी का केस। तलाल चौधरी नोटिस के बावजूद इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, तलाल चौधरी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की और पेश भी नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की NA 96 से कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म दे दिया। पहले वोट से पहले नतीजे तक 24 न्यूज की सबसे पहले की रवायत बरकरार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम के साथ कहीं वोटर्स, कहीं वीरानी, कहीं कारकुनों का जमे गफीर, कहीं पोलिंग कैंप ही खाली। हल्ले गुल्ले से लेकर तू तकरार तक 24 न्यूज ने हर चीज दिखाई। इस बार भी सबसे पहले की रवायत निभाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आज़म की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स की मुल्क और कौम के लिए खिदमत की तारीफ। मुल्की बरामदगान पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को फौरी खत्म किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरामदात में इजाफे के लिए ज़ेली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायजा इजलास में हिदायत। कहते हैं, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का पिछले 5 साल का आलमी मयार के मुताबिक थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का गैर मुतल्लिका और गैर मंतकी इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हम मनसब से अहम मुलाकात। कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में इलाकाई और 2 तरफा ताउन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इकदामात पर गौर किया गया।
साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 29 नवंबर को होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिम की 10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने मुलजिम को रिहा करने का हुक्म दिया। खैरपुर के तारीखी कला कोट डीजी में चोरी की अनोखी वारदात। चोरों ने तफरी विरसे को भी ना बख्शा। चोर कला कोट डीजी की तारीखी और कीमती तोप काट कर ले गए। चोर जिसर मिल तोप काट कर कीमती टुकड़े ले उठे।